पावंटा साहिब में देश के इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्याय में शामिल 1947 के विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए शुक्रवार को पावंटा साहिब में भाजपा मंडल की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष हितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लाखों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान विभाजन की भयावह तस्वीरें और उस दौर की घटनाओं को याद कर लोगों को इतिहास के उस दर्द से रूबरू करवाया गया। आज जो 1947 को आज ही के दिन एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। इसको त्रासदी इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जान माल के साथ साथ न जाने किस प्रकार की यातनाएं सही। 2021 में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस दर्द को समझा और उन परिवारों से मिलने के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। और सौभाग्य है हमारा कि हम उन परिवारों से मिल रहे हैं जिन परिवारों ने ये दंश झेला। मैं आज अपने मंडल की ओर से उन परिवारों के साथ खड़ा होने का हम भी संकल्प लेते हैं, उनके सुख दुख में रहने का संकल्प लेते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार का कभी ये काला अध्याय फिर मेरे भारतवर्ष में ना हो। ये दुर्भाग्य था हमारा कि उस वक्त राजनीतिक दृष्टि से कुछ ऐसे कारण बने कि इस देश के दो टुकड़े हो। इससे पहले भी अनेक चाहे ग्रीक हून शंख चवन ये भारत भूमि से टकराए और टकरा कर वापस चले गए। यहाँ के योद्धाओं ने कभी उनको घुसने तक नहीं दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया और उसके अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ पूरे देश ने लड़ा। पूरे देश के व्यक्तियों एकत्रित होकर लड़े और हमें आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी से पहले ऐसा क्या कारण हुआ कि इस देश का विभाजन? क्या केवल उस वक्त की राजनीति या इससे भी कोई अधिक? ऐसा मैं आज केवल कल्पना कर सकता हूं कि जो विभाजित हुए, जिनके परिवार अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करके सब कुछ छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, उनको किस प्रकार की यातनाएं उन्होंने सही होगी। आज उन परिवारों से मिले, उन्होंने अपनी वेदनाएं बताई तो मन में इतना पीड़ा और दर्द है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी आंखों में भी आंसू थे और मेरा मन भी पीने लगा था कि इस प्रकार की यातनाएं, एक परिवार की 7 बहनें और एक भाई और उनके पिता को पेड़ से बांधकर गोलियों से छलनी कर दिया गया। उस 2 साल 2.5 साल के बच्चे को छीन कर नदी में फेंक दिया गया। उन बहनों को कुछ में